लग सकती है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके चौथे भाव में रहेंगे, जिससे कि माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है या घर में कोई बात टेंशन दे सकती है। लेकिन 16 के बाद जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी फील करोगे आप। शुक्र इस पूरे महीने आपके साथ खड़े हुए हैं, सेम ऐसे संजीवनी बूटी की तरह आपको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल भी 28 तारीख तक सपोर्ट देंगे, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में थोड़ी सी उठापटक ला सकते हैं। गुरु चौथे भाव में है, इसलिए चीजें थोड़ी सी स्लो आपको नजर आ रही हैं, धीमी गति से चल रही हैं, ऐसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट अगर आप प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करेंगे तो ग्रिप मजबूत बनी रहेगी। जॉब वालों के लिए ये टाइम अच्छा है, स्पेशली 28 जुलाई तक टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं और अप्रिशिएशन भी मिलेगा। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए सलाह है कि इस महीने कोई बड़ा डिसीजन अवॉइड करना है। कंफ्यूजन और डिले दोनों हो सकते हैं। शनि जो लाभेश हैं थोड़ा स्लो जरूर हैं और वो आपके चंद्रमा के ऊपर आपकी राशि में आ रहे हैं। सेहत गड़बड़ कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करा रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, आप सोने ज़्यादा लगोगे, नींद ज़्यादा आने लग जाएगी आपको। कमाई यहाँ पर एवरेज ही नज़र आती है, बट सेविंग्स स्ट्रांग बन सकती है। और ये टाइम ऐसा ही है कि आपको पैसे बचाने हैं, स्पेशली 28 तारीख तक बचाने हैं पैसे। मंगल का छठे भाव में होना फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अच्छा है। पुरानी सेविंग्स का सही इस्तेमाल हो सकता है। शनि लग्न में है, इसका मतलब है कि बॉडी और माइंड दोनों को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और टाइम पर सोइए। सोना जरूरी है आपका, इतना ज्यादा भी नहीं, टाइम पर बस 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। ये सब आपकी एनर्जी रिचार्ज करने में आपकी हेल्प करेगा। मंगल भी आपकी हेल्थ की रक्षा कर रहे हैं, बस कोई लापरवाही नहीं करनी है। सूर्य थोड़ा वीक है तो डिहाइड्रेशन और तेज धूप से बचकर रहना बेटर रहेगा। बुध पंचम भाव में है, लेकिन 18 के बाद वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो बातचीत में तीखापन आ सकता है। आप किसी को सुना सकते हो, गरिया सकते हो किसी को। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप कपल हैं, तो खास तौर पर बोलते वक्त थोड़ा सा सावधान रहिए, कम बोलिए और समझदारी से बातचीत करिए। शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो इमोशनल बैलेंस बना रहेगा। लव मैरिज सोचने वालों के लिए टाइम ठीक ठाक आ चुका है, तो घर पे आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को 28 के बाद थोड़ा टकराव महसूस यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से देखने को मिलता है, इसलिए पेशेंस वहां पर रखना जरूरी है। मंगल का छठे भाव में होना घर की टेंशन कम करने वाला है। अगर घर में किसी को कोई डर लग रहा है, कोई परेशानी है, कोई हेल्थ इशू है, तो बहुत सपोर्ट करने की फिलहाल आपको ज़रूरत है। सो उस व्यक्ति को, जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, उनको आप ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा। 16 जुलाई तक सूर्य थोड़ी अनरेस्ट दे सकते हैं, बट उसके बाद इन्वायरमेंट बेटर हो जाएगा। भाई बहनों से बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। कुछ छोटे लेकिन असरदार उपाय इस महीने आपको ज़रूर करने चाहिए, खास तौर पे बुधवार के दिन। गाय माता को चारा खिलाइए, गौशाला जाइए, थोड़ा दान दक्षिणा करिए, बरगद के पेड़ पर मीठा सा दूध चढ़ाइए, जरूरतमंदों को खाना खिलाइए। इससे आपके ग्रह शांत रहेंगे, मन शांत रहेगा, जीवन में बैलेंस बना रहेगा। जुलाई में काम माइंड, स्मार्ट डिसीजन, कम वो बातें ज्यादा काम, इस पर ही आपको फोकस करना है।